रमन, तुम ठीक तो? हमसे बैठो। क्या हुआ? जल्दी में एक डिश से उठी है। क्या? कमर का दर्द कहाँ से उठा? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। जल्दी से मुंह खोलिए। रिलैक्स, रिलैक्स। हार्ट पर कोई प्रेशर पड़ा क्या? रिलैक्स, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हीरा, हड़बड़ा मत, काफी बेहतर हूं मैं। ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई साया था जो आया और गुजर गया। रमन, मैंने तुमसे आज तक कभी कोई बात छिपाई है तो अपना दर्द क्यों छिपाऊंगा? यकीन करो मेरा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं, फाइन। चलो अपने कमरे में चलिए, आराम करिए। रमन, हाँ चले? हाँ चलो। चलो आइए। भैया तुम मौजी के उस ठहरो, मैं कुणाल को लेकर आता हूँ। मौजी को जब होश आएगा, अगर कुणाल उनके सामने रहा तो मैं तसल्ली होगी। मैं भी आता हूँ। कि राहुल यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो क्या वो 50 लाख रुपए ब्रीफकेस में बैठकर खुद आपके घर चलकर आ गए थे? मेरी बहन की पग फेरे की रस्म के तहत लांबा परिवार ने हमारे घर जो शगुन भेजा था, तो उसी शगुन में ऋषभ लांबा ने आपके मांगने पर चेंबूर वाली फैक्ट्री खोलने की कीमत भी भिजवा दी। सरासर गलत है ये लांबा बिजनेस हाउस की चाल है, सरकार और सरकारी कर्मचारियों पर कीचड़ उछालने की चाल। ऐसा कई बार देखा गया है कि साजिश रचकर ईमानदार ऑफिसर को बदनाम किया गया है। ये तो बात इस तरह हुई कि एक बेईमान नौकरशाह ने एक बिजनेस फैमिली से रिश्वत मांगी हो। प्रियंका और राहुल की शादी, इन दोनों परिवारों में क्या हो रहा है यह जानकर रहेंगे। इस शादी पर खरबंदा परिवार को भी उतना ही ताज्जुब है जितना कि आप लोगों को है। बात ये नहीं जो आप कह रहे हैं। पहले तो लांबा फैक्ट्री में ताला लगवाते, फिर अपनी बहन की शादी उनके परिवार में करवा देते, उनके परिवार वाले आपके शगुन लेके आते, फिर ऋषभ हमें इन्फॉर्म करता है कि आपने उससे 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी जो हमने इस्तेमाल करके उसे दिए थे, जो आपके घर से बरामद हुए। वो एक चाल थी ऋषभ लांबा की। आप आज शाम लांबा परिवार के घर के सामने देखे गए थे मिस्टर। और आपके गुनाह को साबित करने के लिए हमारे पास बहुत से स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबूत वाकई में बहुत पुख्ता हो, वरना आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ऋषभ लांबा बहुत जल्दी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। अनुष्का, आजकल रात में अकेले में तुम्हें डर नहीं लगता? सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई।
इसे थोड़ी देर नहीं, काफी देर से आना कहते। वो कौन सी जगह है यहां से आने में तुम्हें इतना वक्त लग गया? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। अपनी फ्रेंड को मेरा शुक्रिया कहना। चलो, कम से कम तुम्हारा कोई दोस्त तो बना। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? जब से राहुल मांग भर के प्रियंका खरबंदा को इस घर में लेकर आया है, यकीन तुम्हें ऋषभ लांबा का भी नहीं। इसलिए अगली बार तुम कहीं अगर लेट हो जाओ तो ये सोचती हुई घर वापस लौटना कि तुम्हारा पति किसी पर यकीन नहीं करता। अगर तुम्हारे यकीन में मिलावट आ गई है तो ये चिंता की बात है ऋषभ। कोई भी घर आपसी यकीन के बिना नहीं चल पाता। डैड, मेरा मानना है कि कोई भी घर मर्दों के दम पर चलता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि औरतों पर जब जब यकीन किया गया उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया। न जाने इस घर के बाहर तुम किस तरह की औरतों से मिलते हो। तुम्हारी ऐसी विचारधारा है, जबकि तुम्हारे इस घर में तुम्हारी मां, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इस फलसफे का विरोधाभास है। इस कॉन्ट्रडिक्शन के बाद रहने भी दीजिए डैड। आपका यकीन मुझ पर बना रहे, इस घर के लिए इतना काफी है। और आपकी यकीन की सलामती के लिए मैं एक तोहफा आपके लिए लेकर आया हूं। सरकारी दफ्तरों में सनसनी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा को धर दबोचा है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से 50 लाख रुपए की रिश्वत ली है। इस खबर से न केवल सरकारी इमारतें हिलने लगी हैं, बल्कि इसका असर उनके घर परिवार पर भी पड़ा है। उनके पिता कैलाश खरबंदा को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पहुंचे कैसे? चाइना का है। मैं बस गैस जोड़ कर आई। बड़ी मुश्किल से वो सो पाई। बाबूजी का नाम लेते रहे, अपने पापा का नाम लेते रहे। जब हमने नहीं सोचा था कि ये शाम ऐसा रूप लेने वाली है, तो सोचो उस बच्ची पर क्या गुजरी हो। सॉरी भाभी। प्रियंका, सब मेरी वजह से हुआ है। कह देना चाहिए था आपको शायद से।
ये जो कुछ भी हुआ, ये शाम जो इतनी बदशक्ल हो गई, तेरे पापा को जो पुलिस लेके गई, ये जो तेरे दादू हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सब तेरी बुआ की वजह से हुआ है। वो वजह है जो देखते देखते मेरा आबाद घर बिखर गया। प्लीज प्रियंका। भाभी, बाबूजी यहाँ हॉस्पिटल में, भैया पुलिस स्टेशन में, शायरा पड़ोसियों के पास आ गया और आप यहाँ। प्रियंका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डोंट गेट इनटू दैट गिल्ट ट्रैप। ये दुश्मनी तो इतनी पुरानी है, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी और मैं ब्याह कर इस घर में नहीं आई थी, तो ना तब शिकायत की, तो अब क्या शिकायत करना। डॉक्टर, मिस्टर खरबंदा की कंडीशन अब कैसी है? अब अपने क्लोज रिलेटिव्स को बुला। नहीं जा सकते बाबूजी। इस दुश्मनी को मिटाने के लिए किया, और इस दुश्मनी को मिटता हुआ आप देखेंगे। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? ये दुश्मनी जो शुरू हुई है, इसे खत्म होते हुए भी आप देखेंगे। सुना आपने? कहीं नहीं जा रहे आप, कहीं नहीं। गमों की विरासत, खुशी की विरासत, गमों की विरासत, खुशी की विरासत। हेलो। हेलो। आज मैंने भी एक खीर पकाई है जो इस वक्त तुम टेस्ट कर रहे हो। कैसा लगा उसका जायका? जेठ जी, वो जानवरों का जंगल होता है जहाँ कोई रूल्स नहीं होते। आप जैसे सभ्य इंसान जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ हर चीज का एक नियम होता है। हमारी दुनिया में एक बड़ा ही सभ्य इंसान जिसने एक बड़े ही पते की बात कही थी, ये एवरीथिंग इज फेयर इन ... अब खरबंदाज इतने भी गरीब नहीं हैं कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा न सके। इस ... में आगे क्या आता है ये तो तुमने पढ़ा ही होगा ना। पढ़ा तो बेशक था, बस याद नहीं था, और याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया जेठ जी। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि लांबा परिवार में बांध टूटने के बाद वाला बर्दाश्त हो, क्योंकि बांध टूटना शुरू हो गया है जेठ जी। अपना ख्याल रखिएगा आप। हाँ बोलो राहुल। भैया, आपको पता चला खरबंदाज के घर पे क्या हो गया? जैसी करनी वैसी भरनी राहुल। हाँ, मुझे मालूम पड़ा कुणाल की गिरफ्तारी के बारे में। भैया, मैं कुणाल की बात नहीं कर रहा हूँ। कैलाश अंकल को दिल का दौरा पड़ा है। ही इज वेरी सीरियस। कुणाल का अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। भैया, आप प्लीज उसके खिलाफ केस विड्रॉ कर लीजिए। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है राहुल। हेलो भैया, कैन यू हियर मी? राहुल, तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो भैया, मैं कह रहा था कि कुणाल के खिलाफ फिलहाल केस विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है राहुल। हेलो राहुल। राहुल। हेलो
भैया भैया केस केस कुणाल के खिलाफ केस विड्रॉ कर लीजिए। राहुल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। राहुल, हेलो हेलो भैया। क्या हुआ? राहुल का फोन आया तो उसको कहना कि मैं घर पर नहीं हूं। कहाँ गया हूं तुम नहीं जानती। देखिए, कायदे कानून पर आपका ये पार्ट मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। मैं वादा करता हूं आप दोनों से, घंटा 2 घंटा इत्मीनान से आपके सामने बैठ के आपकी सारी बातें सुन लूंगा। लेकिन अफसर प्लीज, फिलहाल आप मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 15 मिनट से हम लोग और क्या समझ रहे हैं? हमने सुन लिया कि कैलाश खरबंदा को दिल का दौरा पड़ गया है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। पर जैसा कि हमने आपको कह दिया, हम कुणाल खरबंदा को रिहा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों नहीं कर सकते? ऑफिसर, अगर आप चाहें तो बेशक कर सकते हैं। आप बेशक उस पिता की जान बचा सकते हैं जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं ये बात कतई मानने को तैयार नहीं कि इस वर्दी के पीछे एक बेटे का दिल नहीं धड़कता। उस दिल के चक्कर में हमारी वर्दी उतर सकती है लांबा साहब। ये हमारे बस में नहीं है। क्या इंसानियत निभाना आपके बस में नहीं है? कानून गुनाह की सजा बाद में पहले हर इंसान को इंसानियत सिखाता है। अपनी इस वर्दी को मजबूरी नहीं, ताकत बनाइए, ताकत बनाइए इसे। अरे क्या कुछ नहीं है आपके बस में? नहीं, सब कुछ आपके बस में तो है। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? लेकिन पता नहीं क्यों हिंदुस्तान की पुलिस को बेबस होने का शौक हो गया। देखिए लांबा साहब, हमें आप हमारी गरीब सी नौकरी करने दीजिए। आप जैसे रईस लोगों के लफड़ों में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। पता चला आपका प्रवचन सुनकर हमने कुणाल खरबंदा को छोड़ तो दिया और कल आपके भाई ने हमारी वर्दी उतरवा दी। नहीं, देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि देखिए, हमने कह दिया ना कि हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, मतलब नहीं छोड़ सकते। ये केस बहुत सेंसिटिव है, चारों तरफ इसकी चर्चा है। मेरी तो राय है कि आप भी इसमें दखल ना दें। आप दखल की बात कर रहे हैं? मैं आज कुणाल खरबंदा को यहां से अपने साथ लेके जाऊंगा। आप लोगों से जो बन पड़े करें। लांबा साहब, लांबा साहब, कुणाल, 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 तुम्हें यहां से निकल के किसी भी कीमत पर अस्पताल पहुंचना है। Your dad suffered a major heart attack. लांबा साहब, कुणाल, लांबा साहब, प्लीज, लांबा साहब, to get out of here, कुणाल. लांबा साहब, Leave me, please. लांबा साहब, Leave me, please. अगर मेरे बाबूजी को कुछ भी हुआ तो इन पुलिस वालों के सामने बोलता हूं, तुम्हारे घर के अंदर घुस के आग लगा दूंगा। मिस्टर कुणाल खरबंदा, रुक जाइए। आप यहां से नहीं जा सकते। मैं यहां से जाने के लिए रास्ता बनाने जा रहा हूं। देखिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक गलत जो भी करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा। और जितना कानून आपने पढ़ा है, आपकी बदकिस्मती से उतना कानून मैंने भी पढ़ा है। कम ऑन, मूव राइट, कम ऑन, पेपर। इस पर लिखिए कि आप मुझे अस्पताल जाने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं, और नीचे साइन कर दीजिए। क्या लिखा है इस पे लिखा है कि मैं आपसे ऑफिशियल परमिशन मांग रहा हूं। मेरे पिता जो अस्पताल में भर्ती हैं, अगर मैं उनसे मिलने नहीं गया तो ये उनकी मौत की वजह बन सकता है, और इसके जिम्मेदार ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स होंगे। आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये जो आप मुंह से बोल रहे हैं ना, वो नीचे लिखकर साइन कीजिए। देशमुख, नो ऑब्जेक्शन लेके साइन ले लीजिए। सर, नो ऑब्जेक्शन तो मैं लिख दूंगा, लेकिन साइन आप कर दीजिए। सर, भला आपके रहते हुए ये काम मैं कैसे कर सकता हूं? ये आपसे लिखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पकड़े आप जाएं। ना मैं साइन करूंगा ना देशमुख साइन करेंगे। आप अंदर जाइए। मैं अंदर नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं। मिस्टर खरबंदा, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर खरबंदा, प्लीज।